नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के वायुसेना प्रमुख ग्रीस के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे को लेकर भारत की मीडिया भी और ग्रीस की मीडिया भी इसे एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर बता रही है। ऐसा क्यों? इसका कारण है तुर्की और पाकिस्तान का एंगल। दरअसल तुर्की और ग्रीस दोनों पड़ोसी देश है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन। और ये दोनों ही देश हमेशा से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान कट्टर दुश्मन है ना, उससे भी एक कदम आगे। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान की दुश्मनी 1947 से स्टार्ट हुई है। इन दोनों की दुश्मनी सदियों पुरानी है। ओटोमन एम्पायर से भी पहले की दुश्मनी है दोनों देशों की। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी नहीं, भारत पाकिस्तान की दुश्मनी बड़ी है, दोनों देशों के बीच तो गोलीबारी अब भी होती है। ग्रीस तुर्की के बीच में तो कोई ना तो युद्ध होता है ना गोलीबारी होती है। तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज दोनों ही देश नाटो के सदस्य देश हैं और इसीलिए दोनों देश जब भी युद्ध की कगार पर पहुंच जाते हैं तो नाटो दोनों के बीच बचाव करवा देता है। लेकिन नाटो के बनने से पहले और उसमें शामिल होने से पहले इन दोनों देशों के बीच में खूब लड़ाइयां, खूब मारपीट, झगड़ा हो चुका है और आज भी दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की खूब कोशिश करते हैं, चाहे व्यापार के जरिए, चाहे डिप्लोमेसी के जरिए। हर एक जगह एक दूसरे का विरोध जताते हैं। इसके अलावा साइप्रस को लेकर भी दोनों के बीच में विवाद है। इसके अलावा तुर्की और ग्रीस के बीच में सैकड़ों ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर दोनों देश दावा ठोकते हैं और उनको लेकर कई बार दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने भी आ चुकी हैं। और इससे आप समझ गए होंगे कि दोनों बहुत ही तगड़े दुश्मन हैं। लेकिन आप कहेंगे कि तुर्की ग्रीस की दुश्मनी से भारत का क्या हित? तो हित हमारा जुड़ा हुआ है। दरअसल तुर्की एक ऐसा देश है जिसने पिछले 10 सालों में डिप्लोमेटिक तौर पर भारत को खूब नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान यह बात खुले तौर पर कह चुके हैं कि कश्मीर का मुद्दा जितना पाकिस्तान के लिए अहम है उतना ही तुर्की के लिए भी अहम है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन में पिछले कई सालों में इन्होंने कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाया है, भारत को बदनाम करने की कोशिश करी है। इसके अलावा तुर्की कई सारे हाईटेक हथियार भी पाकिस्तान को बेच रहा है या बेचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में तुर्की को काउंटर करने के लिए भारत यहां पर ग्रीस के साथ गठबंधन बनाना चाहता है और इसकी शुरुआत भारत ने कर भी दी है। भारत हाल ही में ग्रीस के साथ एक युद्धाभ्यास भी कर चुका है और आने वाले समय में ग्रीस की नौसेना के साथ और ज्यादा बड़े लेवल पर मिलिट्री ड्रिल भारत अंजाम भी देगा। इसको लेकर प्लानिंग चल रही है। लेकिन जो ये वायुसेना प्रमुख का दौरा हो रहा है ग्रीस का, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान दोनों देशों की वायुसेना बहुत ही क्लोज आ जाएंगी। इतना ही नहीं, ग्रीस ने भी हाल ही में लड़ाकू विमान खरीदे हैं और ग्रीस के जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो पिछले कई महीनों से बात कह रहे हैं कि ग्रीस की सरकार को अपने राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारत से ब्रह्मोस एनजी मिसाइल खरीदनी चाहिए। और ब्रह्मोस एनजी के अलावा भी ग्रीस बहुत सारे भारतीय मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदना चाहता है और इसके पीछे दो मकसद है। पहला ये कि भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए जाएं, दूसरा ये कि दोनों देश एकजुट हो जाएं तुर्की के खिलाफ। और भारत का भी मकसद यही है। अगर तुर्की पाकिस्तान को कोई भी हथियार बेचता है तो भारत भी ग्रीस को हथियार बेचेगा और तुर्की को साफ कहेगा कि अगर आप हमारे दुश्मनों का साथ दोगे तो हम भी आपके दुश्मनों का साथ देंगे। और अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ कश्मीर के मुद्दे पर देगा तो भारत भी ग्रीस का साथ देगा साइप्रस के मुद्दे पर, यानी कि टिट फॉर टैट। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही जबरदस्त रणनीति है क्योंकि तुर्की जैसे देश को यही भाषा समझ में आती है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।